ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकला राम राम भोम जी भाई राम राम ओम जी भाई राम राम। कई बात है आज टाबरिया सु क्यों नाराज है, क्यों ने तो थे थप्पड़ भी लगा दी। अब टाबरिया देखो ओम जी भाई थाने कहवा नहीं तो थोड़ी शर्म भी आवे। शाम में तो आएगी सगला रे। देखो मैंने तो वो किशन जी बताया हो कि कोई दुकानदार है कहीं हो वो छोरे ने पुड़िया दे रही हो के पूड़ी खाओ है ए गुटखा और को नहीं आवे मुफ्त में ही दे रही हो बेने। अरे ओम जी भाई बा पुड़िया कोई गुटका और बे कोई को नहीं है बे है देखो आजकल चालन लाग गयो है वो नशेड़ी चीजा मुफ्त में ही दे रही हो। देखो पीछे जी कारण है नहीं साहब देखो मुफ्त में दे पहला तो हड़ावे फिर बे आदि हो जाए पिछले पीछे बताए टाबरिया फिर पीछे टका कमाओ थोड़ी है कोई ए तो बार तो यही उम्र पढ़ने रही है लिखने रही है। तो इनरे मायने पैसा थोड़ी है उन्हारे खने। ये वास्ते देखो अपन टाबरा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि टाबरा गतिविधि कहीं है पे कहीं कर रहा है किसु मिल रही है बियर खान पान कहीं है। ए देखो इतो ज्ञान तो है कुन टाबरा ने छोटी उम्र हुए छोटी उम्र हुए साहब अपने ध्यान अपन ही रखना पड़ी इन बातें। तो भैया आपसे सुबह मैं वही निवेदन करूं कि टाबरिया है बियर पर पूरा ध्यान रखना चाहिए अपने। उन्हारे माने कारण जका है नी बे कट्ठे ने कट्ठे आपा लोग हो जाया करा कि भाई आपा जका टाबर है ने स्कूल में भेज दा वो स्कूल जा रही है पढ़ रही है ठीक। अब वो कहीं पढ़ रही है कहीं नहीं रही है उनका भाईला कौन है किने खने बैठे उनकी संगत कहीं है इन बातां अगर आप ध्यान रखा नहीं तो आ नौबत केरी नहीं आवे। बिल्कुल नहीं है शायद देखो टाबरियो चाहे स्कूल जाओ कॉलेज जाओ आपने भी संगत रहो विशेष ध्यान रखना चाहिए। जे एक बार कहेंगे पग भटक्यो नहीं तो फिर पाछो संभलनो दोरो बहुत हो जावे सा। बिल्कुल है नहीं और माइतर नाम खराब भेजगो और स्वास्थ्य खराब भेजगो अलग और कुसंगत में पड़े बच्चे देखो नाना प्रकार की विसंगतियां आनी शुरू हो जाए करे रोग और आ जावे। तो इन बातें अपने ध्यान रखने साथ साथ बदलतो मौसम है अपने मच्छरों भी ध्यान रखना वो भी आप स्वास्थ्य वास्ते बहुत ही हानिकारक है। बिल्कुल अब बार देखो सा चाल रही है डेंगू घर घर के भाई डेंगू हो रही है तो भाई साफ सफाई रखो कि भाई कोशिश आ करो कि मच्छर आप खने खने पनपे ही नहीं है कद को नहीं पनप से जब आप स्वच्छता रो ध्यान रख सा। जी अपने घर रे खन्ने कोई टायर पड़िया है या कोई गमलो पड़ियो है कोई ऐसी चीज पड़ी है जिके माने पानी भेड़ो जाए करे तो वो नहीं होना चाहिए। उन्हारे मायने बे मच्छर पैदा हुए और वेज क्या है कि नुकसान करे पछा अपने। तो सार संभाल टाबरा साथे अपन ध्यान रखना है कि बठे कोई भी तरह पानी भेड़ो नहीं हुए पानी भेड़ो सी तो मच्छर पैदा हो सी मच्छर सी तो मलेरिया डेंगू या अगला बुखार भी होने की संभावना रहे। तो इसको अगर बचना है तो अपन स्वच्छता ने पूरो अपनावना है। ऐसा आज का चौपाल में बैठा है नी सगला साथी देखो राम राम भाई जी राम इशारो करिए राम रो सा देखो आज है किन विषय पर भाई भोम जी भाई बताइए आज किन विषय पर बात कर बिल्कुल ओम जी भाई तो देखो सा पशुपालक भैया ऊंट पालक भैया आज आप बातचीत कर सा ऊंटनिया माए गर्भपात कारण बचाव और उपचार विषय पर। अब थे पूछ सो ओम जी भाई की चर्चा किन शू कर सा विशेषज्ञ तो देखो साहब पधार रही है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सो डॉक्टर काशीनाथ जी। ओहो काशीनाथ जी पधार राम सा आओ सा विराजो सा राम सा काशीनाथ जी आप रो चौपाल में घणो स्वागत है आपने मैं करा राम सा राम ओम जी भाई एवं भोम जी भाई एवं सभी पशुपालक भाइयों राम सभी को राम। डॉक्टर साहब आज बातचीत रो जो विषय है वो ऊंटनिया माए गर्भपात कारण बचाव और उपचार विषय पर आज बातचीत कर और पहलो प्रश्न पूछ लूं आज थे पूछ लो। बिल्कुल पूछ। तो डॉक्टर साहब से पहली मारा ऊंट पालक का नाम बताओ कि ऊंटनिया माए गर्भपात की समस्या कई है और इनका कारण किसा है। पशुपालक भाइयों गर्भपात जो कई बार जो बच्चा जो ऊंटनिया या अन्य पशु आप जो रखते हैं वो गर्भ समय से पहले जो गर्भ काल होता है जैसे ऊंटनियों में 13 महीने का होता है
गाय में 9 महीने का होता है, भैंस में 10 महीने का होता है। इस 15 दिन 20 दिन पहले यदि पशु बच्चा गिरा देता है या 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ऐसे तो 3 से 4 महीने में यदि बच्चा गिराता है तो पशुपालक को कई बार तो पता भी नहीं लगता। लेकिन 4 से 6 महीने के बाद जब वो बच्चा गिराती है जो ऊँटनियाँ या अन्य पशु, तो उसे हम गर्भपात कहते हैं। अपने समय से 1 महीने से पहले और कभी भी बच्चा गिराए उसको गर्भपात कहते हैं। भले ही बच्चा जब गर्भपात हुआ हो तो जिंदा हो, लेकिन वो देर तक जिंदा नहीं रहता, तो वो गर्भपात की श्रेणी में आता है। अब ये है कि भाई गर्भपात किन किन कारणों से होता है। तो गर्भपात जो है पशुपालक भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो संक्रमण से होता है। यदि पशुओं में संक्रमण हो जाए, ब्रुसेलोसिस का संक्रमण, ट्रिप्नोसोमियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, साल्मोनेलोसिस, ये सब जीवाणु हैं। कई बार फफूंद का जो है फंगस है, जो हम चारा जो है कई बार बरसात की में जो रखते हैं भीगा हुआ हो जाता है, हम वही चारा जो है पशु को खिला देते हैं, तो उसमें जो एफ्लाटॉक्सिन हो जाता है मूंगफली चारे में, वो भी एबॉर्शन का कारण होता है। कई बार क्या होता है कि जब हम पशु को चरने के लिए अभी बरसात में भेजते हैं, उस समय कई ऐसे प्लांट भी जो होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, उगे होते हैं, और पशु चर लेता है। उसकी वजह से भी गर्भपात एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी है कि हम यदि पशुओं को अपने जो है रख रखाव ढंग से नहीं कर रहे हैं। रख रखाव मतलब जहां हम पशु रखते हैं उसकी साफ सफाई हम अच्छे से न करें तो संक्रमण का चांस होता है, जिससे कि गर्भपात हो जाएगा। दूसरा, यदि पशु को 6 महीने से जब वो ज्यादा गर्भ धारण कर लेती है तो उसे हमें एक स्पेशल खुराक देनी होती है पशुओं की। थोड़ी सी जो है सारी चीजों उसमें मिनरल्स हो, उसमें प्रोटीन हो, उसमें विटामिन हो, ये सारा मतलब कि हमारा चारा होना चाहिए या दाना होना चाहिए, वो संपूर्ण होना चाहिए। तो वो यदि हम नहीं खिला पा रहे हैं, यदि किसी तत्व की, किसी मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो कई बार वो उसके कारण भी गर्भपात का कारण हो जाता है। ये सारे कारण हैं पशुपालक भाइयों गर्भपात के। और गर्भपात जो होता है पशुओं में, हम अपने पशु को दूध के लिए पालते हैं और गर्भपात हो गया तो सोचिए हमारा कितना समय बर्बाद हो, बहुत नुकसान हुआ भाई। यदि 6 महीने या 8 महीने के बाद यदि पशु बच्चा गिरा दे तो ये हमारा फिर से वो पूरी प्रक्रिया 2 महीने को हमको उसको पशु को रेस्ट देना पड़ेगा। यदि संक्रमण है तो वो उसमें इलाज भी कराना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो ये सारी चीजें पशुपालक भाइयों ध्यान में रखना चाहिए, और आप इन छोटी छोटी बातों को थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे तो ये गर्भपात नहीं होगा, और आपकी जो है बच्चा जो है सही समय पर आएगा और स्वस्थ आएगा, आपको दूध हमेशा मिलता रहेगा और आपकी आमदनी बरकरार रहेगी। बहुत बढ़िया जानकारी दी। खाने पीने रो अगर आप पशुओं रो भी ध्यान रखा तो गर्भपात को नहीं। इन बातें अपने विशेष ध्यान रखना है, खान पान रो विशेष कर। एक टॉक्सिक शब्द आप काम में लियो, ओ कहीं ऐसा एफ्लाटॉक्सिन होता है, ये मूंगफली में, मूंगफली का जो पॉड होता है इसमें यदि बारिश में भीग जाए तो इसमें एक फंगल ग्रोथ होता है एफ्लाटॉक्सिन। अच्छा। और ये यदि पशु में चला जाए वो उसी चारे के साथ, ऊँटनियों में या अन्य पशुओं में भी, तो ये गर्भपात का कारण करता है। अब बस समझ में आई अच्छी तरह। माहित भी कहता है यानी कि जिकी बात समझ में नहीं आवे नहीं पूछ लेनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो बिहार डॉक्टर साहब, मैं थाने अब आप पूछना चाहवा कि भाई आप जिया बताए कि भाई खान पान अनियमितता या सही तरीके से खानो पीनो नहीं दीजिए तो और गर्भपात हो जाएगा। एक आप 2 रोगा रो नाम लियो, एक तो ब्रुसेलोसिस और एक ट्रिप्नोसोमियासिस। तो डॉक्टर साहब बात करें आप ब्रुसेलोसिस री, तो आप ब्रुसेलोसिस कहीं होया करे, उनका कारण कई है, और ऊँटारे माए या दूसरा पशुआरे माए आ किन तरह फैलिया करे आ बीमारी। ब्रुसेलोसिस जो है एक छूतदार छुआछूत की बीमारी है, और ये जो गर्भपात का सबसे प्रमुख कारण पशुओं में है। ऊँटों में ही नहीं, अन्य पशुओं में भी सबसे प्रमुख कारण है ब्रुसेलोसिस। यदि कोई भी गर्भपात होता है तो पशुपालक को इसी बीमारी के ऊपर डाउट करना चाहिए और सावधानियां बरतनी चाहिए। ब्रुसेलोसिस एक जीवाणु है ये, और ये जीवाणु जो है एक पशु से दूसरे पशु में, जैसे किसी पशु में गर्भपात हुआ तो जो गर्भपात के समय जो भी फ्लूइड या बच्चे के साथ जेर वगैरह जो भी जब हमारे बाड़े में जो गिरता है उसके संपर्क में यदि कोई दूसरा पशु आ जाता है तो वो ये जीवाणु दूसरे पशु में भी उसी के संपर्क से चला जाता है। अच्छा। पशुओं में क्या है कि दीवार चाटने, जमीन पे थोड़ा थोड़ा कुछ मुंह मारने की आदत होती है, और ये जो गर्भपात के समय या जो भी संक्रमित जानवर है उसके स्राव से निकल के वो बाड़े में जो फैला है वो यदि पशु के मुंह में या सांस के कारण ये अंदर चला जाता है तो ये संक्रमण हो जाता है। और ये ऐसा जीवाणु है कि ये एक बार संक्रमण हो जाए तो कोई ऐसा बीमारी नहीं लक्षण शो करता जानवरों में, ये जाके लिम्फ नोड में,
शरीरों में जो लिम्फ नोड होते हैं ये यहाँ पे जाकर वहां पे चुपचाप पड़ा रहता है ये जीवाणु। और जैसे ही वो गर्भाधान हुआ पशु में और 4 से 6 महीने का हुआ, वहां से वो सीधा ही प्लासेंटा के थ्रू बच्चे में जाता है और वहां पे ये गर्भपात करा देता है। और एक बार ये गर्भपात करा दे यदि पशुओं में, दूसरी बार गर्भपात नहीं कराता, लेकिन ये संक्रमण बना रहता है पशुओं में और कोई दूसरी लक्षण नहीं कॉज करेगा मादा पशुओं में, और अगली बार गर्भपात भी नहीं कराएगा। अगली बार हो सकता है कि ये सही स्वस्थ बच्चा दे दे, लेकिन उसके स्राव से जीवाणु बाहर आते रहेंगे और दूसरे जानवर को संक्रमित करते रहेंगे। जो दूसरे नए जानवर संक्रमित होंगे उनमें गर्भपात होगा जी। तो ये एक बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण बीमारी है कि हमें यदि किसी पशु में है ये ब्रुसेलोसिस तो उसको हमें पशु चिकित्सक की सलाह से इसकी पकड़ में आनी जरूरी है कि ये ब्रुसेलोसिस है कि नहीं हमारे फार्म में। यदि हमारे फार्म में एक बार आ गया तो ये पशुपालक को हानि ही हानि कराएगा जी। तो ये सारी समस्याएं हैं ब्रुसेलोसिस के। एज सच ये और कोई बीमारी मादा पशुओं में नहीं करता, केवल और केवल ये गर्भपात कराता है। बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे और जानना चाहवा कि ब्रुसेलोसिस बीमारी नर पशुओं में भी कोई प्रभावित करे, कोई बीमारी पैदा करे कहीं? हाँ पशुपालक भाइयों, ये मादा पशु से इसका संक्रमण नर पशु में भी जा सकता है। यदि हम कोई मैटिंग कराते हैं पशुओं की, गर्भाधान कराते हैं, उस समय ये यदि हमारा मादा पशु इस बीमारी से ग्रसित है तो वो उस गर्भाधान के समय ये मादा पशु से ये नर पशु में चला जाता है। और नर पशु में ये क्या करता है, ये जो अंडकोश में है उसमें सूजन करता है। कई बार तो ये पशु को नपुंसक भी बना देता है जी। इनके ज्वाइंट्स जो भी हैं नीचे पैरों में ज्वाइंट्स, उसमें काफी सूजन करा देता है। दूसरा है कि ये कई बार इस बीमारी से ये उबर भी जाएं तो भी अब वो जो किसी अन्य मादा पशुओं को वो गर्भाधान यदि वो करेगा वो नर पशु तो वो उसके थ्रू ये दूसरे फीमेल में भी ये फैलाएगा ये। तो ये एक बहुत ही छूतदार मतलब छुआछूत की बीमारी है ये ब्रुसेलोसिस। नर पशु, मादा पशु और इवन हमारे में भी ये बीमारी का तो जी आप बताओ कि ब्रुसेलोसिस बीमारी मनुष्य में भी हो सके, जे आ बीमारी मनुष्य रे मायने हो जाया करे तो उनका कई लक्षण होया करे, इन बाबत आप जानकारी दो सर। पशुपालक भाइयों, यदि हम पशु रखते हैं तो ये जो बीमारी है ये पशुओं से हमारे में भी फैल सकता है ये। और कई बार खास करके पशुपालक भाई ही और जो पशु से जुड़े हुए हैं वही इस बीमारी के टारगेट में होते हैं। जैसे कि कोई ब्रुसेला से संक्रमित जानवर है, उसका हम दूध बिना पास्चुराइज्ड किया हुआ यदि दूध पी लिया, कोई बकरी भेड़ है उसका यदि मांस है बिना पास्चुराइज्ड किए हुए हमने खा लिया, तो ये बीमारी, या फिर गर्भपात जब हुआ है उस गर्भपात किए हुए बच्चे को यदि हम हाथ से बिना दस्ताने पहने हुए उसको हैंडल कर रहे हैं, यदि हमारे हाथ में कोई कट है तो वो वहां से वो जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। हमारे में ये भी कई बीमारियां कॉज करता है, जैसे कि हमें अनडिलेटिंग फीवर, माल्ट फीवर जिसको बोलते हैं, ये हमारे में बुखार आता है। बुखार रात में कई बार आएगा, 2 दिन आएगा फिर छोड़ देगा, फिर पता चला 3 दिन लगातार फिर आए। अनडिलेटिंग फीवर होता है इसमें, मतलब कोई कारण नहीं होता, टैबलेट खाया बुखार की फिर ठीक हो जाएगा, फिर अगले दिन आ जाएगा। तो बुखार का कारण करता है, हमारे अंडकोश में भी ये सूजन करता है, हमारे ज्वाइंट्स में भी पेन करता है। कई बार तो डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो पता नहीं लगता कि हमारी बीमारी कौन सी है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है इस बीमारी को पहले ये ध्यान में नहीं रखते। वो यही ध्यान में रखते हैं कि भाई इनको कोई कहीं टाइफाइड तो नहीं हो गया, कहीं अभी डेंगू चल रहा है डेंगू तो नहीं हो गया, बुखार आ रहा है उसमें कहीं मलेरिया तो नहीं है। लेकिन इसकी जांच जनरली डॉक्टर्स नहीं कराते कि ये ब्रुसेला की वजह से भी बुखार तो नहीं आ रहा। कई बार सुनते हैं हम लोगों कि हमें बुखार आ रहा है, सारी जांचें करा ली लेकिन पता नहीं चल रहा है, कुछ सारी जांचें सही हैं लेकिन फिर भी बुखार आ रहा है। तो पशुपालक भाइयों, आपसे मैं बता रहा हूं कि एक ब्रुसेला जो है, पशुपालक एवं पशु से जुड़े जो भी व्यवसायी हैं उनको ये बीमारी पशुओं से हो सकती है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, यदि हम डॉक्टर के पास जाएं तो हम बताएं उनको कि भाई हम पशु से जुड़े हुए व्यवसाय करते हैं, तो डॉक्टर उस बात पे भी ध्यान रख के आपकी सारी जांचें करा के यदि आप ब्रुसेला से ग्रसित हैं तो आपको सही उपचार दे। ओम जी भाई आ जानकारी सुन परी किठे न किठे अपना जगह पशुपालक भाई अब डर तो नहीं राख रही है, अब भाई थे डरिया ना भाई, सावधानी रखनी है। हाँ। और डरने रो जो उपाय है उन्होंने मायने चाहिए कि भी थोड़ो सी मन बहलावनो, मनोरंजन
टेंशन। हाँ। और उनरो इलाज है ओम जी बाई खाने। हाँ, तो सुनो एक मीठो मीठो सो गीत अड़लो। तारी सोनी सूरत मन भाग गई भाग गई। पीपल के पान जिसी पतली कमरिया लुड़ लुड़ लचका खावे रे, लुड़ लुड़ लचका खावे रे। गाँव की गोरी में नाजुक सी छोरी मत ना प्रीत जगावे रे, मत ना प्रीत जगावे रे। गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां खन खन खनकती जावे रे, खन खन खनकती जावे रे। जद से मैं देखो थाने कलम मारो अंग अंग लहरावे रे, अंग अंग लहरावे रे। तो भाई आबार आप सुनियो ओ एक मीठो मीठो सो गीत अड़लो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, निदेशक राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यह केंद्र ऊंटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊंट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक जरूर सुनें। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ऊंटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देने सारू पधारिया है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से डॉक्टर काशीनाथ। और आज आप बातचीत कर रहा ऊंटनिया माए गर्भपात
कारण, बचाव और उपचार विषय पर। डॉक्टर साहब गीते लोग पहले आप ब्रुसलोसिस बीमारी जी की मनुष्य में भी हो जाया करे उन बाबत बता रहा था, तो पशुपालक इन बीमारी सु आप और पशुआरा जो बचाव है वो किन बात कर सके, और साथ साथ आप भी बताओ कि भाई इन रोग रोज को उपचार है वो संभव है कहीं? पशुपालक भाइयों, यदि कोई पशु में गर्भपात होता है तो मैं आपको पूर्व में ही बताया कि आपको उसी दृष्टि से देखनी है कि कहीं इसको ब्रुसेलोसिस न हो गया हो। जो पशु, जिस पशु को गर्भपात हुआ है उस पशु को तुरंत ही अपने अन्य पशुओं से अलग कर दें और उस पशु का जांच जो है पशु चिकित्सक की सहायता से कराएं। यदि उसको ब्रुसेलोसिस है तो उसका इलाज संभव है, थोड़ा लंबा चलता है लेकिन संभव है। इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की हाई डोज जो होती है और थोड़े लंबे समय तक इसकी डोज जो है पशु चिकित्सक के हिसाब से आप लगवाएं, ये ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि उस पशु को अन्य पशु से अलग कर दें और जो भी उसका जहां भी स्राव और जो भी गर्भपात के समय जो भी मटेरियल गिरा हुआ था उसको अच्छे तरीके से साफ कर दें कि ये बीमारी अन्य पशुओं में न फैले। साथ ही साथ अपना भी बचाव रखें। जो भी आप जब गर्भपात होता है तो आप यदि उस गर्भपातित जो काफ है या बच्चा है जब आप उसको हैंडल करते हैं तो ग्लव्स पहनकर ही उसको डिस्पोज करें और उसको मिट्टी में ले जाकर गाड़ दें कि कोई दूसरा जानवर उसको खा ना पाए, जिससे कि ये संक्रमण अन्य पशुओं में बचाया जा सके। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहूँगा कि सर्रा बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में किन तरह फैले करे, तो ये बचाव और उपचार कहीं है सा? पशुपालक भाइयों, एक तो संक्रमण में जैसे बताया कि ब्रुसेलोसिस के कारण गर्भपात हो जाता है। दूसरा मुख्य कारण ऊँटनियों में ट्रिप्नोसोमियासिस सर्रा, जिसे तिवर्सा, आप इस बीमारी से परिचित हैं और जब भी हम आप लोगों के यहाँ जाते हैं आप जरूर इसके टीके लगवाते हैं। तो ये बीमारी जो है ये क्रोनिक डिजीज है और जैसे ही ये पशु कई बार खाना पीना कम कर देता है या कई बार एक दिन खाया फिर अगले दिन नहीं खाया फिर अगले दिन खाना शुरू कर देता है, आपको इस टाइप से यदि लगता है, आपको जरा सा भी डाउट हो रहा है कि ये सर्रा है, तो आप पशु चिकित्सक की सहायता लें। यदि ये बीमारी पशुओं में ज़्यादा देर तक चल गई और यदि पशु गाभिन है तो इसमें ये समझ लीजिए कि ये गर्भपात का कारण बन सकता है। यदि उपचार तुरंत नहीं किया गया तो ये जो कीटाणु है, जीवाणु जो है, ये खून में रहता है और खून के थ्रू ये प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे में जाता है और वहाँ पे बच्चे का मृत्यु का कारण बनता है और फिर जानवर गिरा देता है। तो ये जैसे ही आपको लगे कि पशु हमारा थोड़ा सा कम चरना शुरू कर दिया है या उसको फीवर आ रहा है तो आप तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लीजिए और इसके टीके लगवाइए। ये 100% जो है ये चिकित्सकीय है, मतलब इसका उपचार संभव है और एक टीके से ही इसका उपचार हो जाता है। तो आप पशु चिकित्सक की सहायता से इसकी चिकित्सा करवाइए और ये भी ध्यान रखिए कि यह एक पशु से दूसरे पशु में मक्खियों के थ्रू फैलता है, मक्खियों के काटने से फैलता है। तो आप थोड़ा सा अपने जहाँ भी पशु रखते हैं वो साफ सफाई का काफी ध्यान रखिए। गोबर को या जो भी मिगने हैं ऊँटों के उसको थोड़ा दूर रखिए कि मक्खियाँ कम रहें। ये सब सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल सर, बखत पर बाड़े साफ सफाई होसी तो माखी मच्छर भी पैदा को नहीं वैसा ए बातें अगर आप ध्यान रख सका आराम से, बिल्कुल रख सका तो इन रोग से भी बच सका। माइत कहता है कि भाई घणकरी चिंता नहीं करनी, चिंतन करनो। चिंता करिया तो भाई देखो सा नुकसान हुआ खुद ने और पशुओं ने। करे चिंता है चित्ता समान है, अपन चिंता में भी जानो को अरे इन चिंता ने दूर करना पशुपालक का सारू एक सवाल है जो डॉक्टर साहब ने मैं पूछूं आप लोगों की तरफ से कि भाई पशुपालक ने पशुआरी देखभाल किन बात करनी चाहिए जिके सु आ गर्भपात समस्या है बा होवे नहीं उनसे बचाव हो सके। पशुपालक भाइयों, जैसा आपको मैं बताया कि गर्भपात की जो समस्या है ये संक्रमण और खराब हमारा जो रख रखाव है मुख्यतः दो ही कारणों से हो सकता है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए कि हम संक्रमण को अपने पशुओं में न होने दें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पशुशाला जो भी है उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके फर्श को हमें रोज झाड़ू लगाकर रोज उस पे कीटाणुनाशक जो दवा जो होती है उसका जो है छिड़काव हमें करना चाहिए, जिससे कि पशुशाला में संक्रमण न के बराबर हो। दूसरा, हमारा जो जहाँ भी पशु रखते हैं वो बिल्कुल हवादार हो, वो ऐसा ना हो कि उसमें जो भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो या वेंटिलेशन न होने से उसमें सांस लेने में पशु को तकलीफ हो रही हो। यदि गाभिन पशु है तो उसको बिल्कुल ही थोड़ा सा आरामदायक होना चाहिए जगह। तीसरा, पशुपालक भाइयों, हमें पशुओं के खान पान के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए और खास करके जो गर्भित पशु हैं
जो मतलब ग्यावन है उसको 6 महीने से यदि उनका ज़्यादा हो जाता है, ग्यावन ज़्यादा है 6 महीने से, तो उनको एक विशेष खुराक देनी होती है। ये हमें स्टार्ट कर देना चाहिए 6 महीने के बाद से। उसमें हमारे संपूर्ण चारा मतलब कि उसमें मिनरल्स, विटामिन्स, कंसंट्रेट मतलब कि दाना और चारा, ये सब सारी चीज़ें उन्हें हमें देनी चाहिए। खास करके नमक, हमें साल्ट जो है ये जरूर खिलाना चाहिए। 50 से 100 ग्राम प्रति पशु देना चाहिए। नमक खिलाने से क्या होता है कि पशु में रेशा पचाने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जो भी हम यदि पशु को यदि दे रहे हैं चारा, उसी से जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो होता है पशुओं में वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो हम अपने कम खर्चे में पशु को ज़्यादा से ज़्यादा हम मिनरल्स कहाँ से लाएं, तो केवल हमारे नमक खिलाने से आपको ये पूर्ति हो सकती है। तो 50 से 100 ग्राम पर पशु नमक आपको रोज देना चाहिए और समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। अपने पशुओं की देखभाल करनी चाहिए। सवेरे उठते ही देखिए कि पशु हमारा कोई बीमार तो नहीं लग रहा है, अणवणों तो गुण लगे नहीं लग रहा है, खाना पीना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इसका ध्यान जरूर देना चाहिए पशुपालक भाइयों को। यदि लगे कि यदि है ऐसा कुछ, तो उसको पशु चिकित्सक की सलाह से तुरंत उसको चेक करवा करके और संतुष्ट हो जाना चाहिए कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं है। एक चालती बड़ा छोटी सी बात और पूछना चाहूँ डॉक्टर साहब, ये पशु ग्याबन है तो ग्याबन रे दौरान ही कोई जांच वाच हो जाए करे कि माने पशु ठीक है, जो भी पशु आने वाला है वो ठीक है, अगली भी कोई जांच हुए कि जांच होती है। यदि ऐसा लगता है कि बच्चा जो है यदि अंदर में चल नहीं रहा है, तो उसके लिए पशु चिकित्सक जो है अंदर हाथ डाल करके और उसकी देखते हैं कि उसमें ब्लड सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जी, अभी अल्ट्रासोनोग्राफी बड़े पशुओं में तो है, संभव है, क्यों नहीं है, लेकिन जनरली हमारे सारे अस्पतालों में ये सेवा उपलब्ध नहीं होती कि हम बच्चे को जैसे मनुष्यों में देखते हैं वैसे देख सकें, लेकिन हम हाथ डाल करके बच्चे की कंडीशन को समझ जाते हैं। जी जी भोमजी भाई, कुल मिलाकर बात आ है कि आपने खान पीन रो, स्वच्छता रो विशेष ध्यान रखना है। अगर साफ सफाई राख सो, उचित खानो खिला सो बहने, ये छोटी छोटी बातें जिका पर हाथ मायने कटी जाने की जरूरत को नहीं। बिल्कुल। और पशु जो बारे भी चल रहे तो ध्यान रखे वो कहीं चल रही है, इन बातें ध्यान रख सा तो पशु आप निरोग रहे। और हमें देखो घड़ी इशारों कर रही है और इन इशारे ने आपने समझते हुए विदा लेने समय बिल्कुल सर। तो भाई आज देखो चौपाल में जानकारी देने सर पधारिया राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर काशीनाथ। और आज आप बातचीत करी ऊँटनिया माए गर्भपात, कारण, बचाव और उपचार विषय पर। और डॉक्टर काशीनाथ जी आप चौपाल में पधारिया, इन सारो मैं आपने देवा धन्यवाद और करा राम 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 राम। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी ने। हमें माने आगे दिराव सा मोकड़ा राम राम सा।